हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपका जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल 18th ऑफ जैन है और आप लोगों का सैनिक स्कूल का जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो आप लोगों ने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी बातों का आपने पेपर में ध्यान रखना है और साथ ही OMR शीट कैसे भरनी है और कौन-कौन सी चीज़ें जो है आप साथ ले जा सकते हो और कौन-कौन सी जो है नहीं लेके जानी। तो ये सारी बातें जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो आपने अपना जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, ठीक है? तो सबसे ऊपर, ठीक है, आपका रोल नंबर आया होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम, आपके फादर का नेम, जेंडर कौन-सा है, डेट ऑफ बर्थ कौन-सा है, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आए होंगे। ठीक है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई भी इसमें त्रुटि पाई गई है, कोई मिस्टेक है, ठीक है, आपके फादर के नेम में, आपके नेम में या फिर किसी डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये नीचे दिए गए नंबर पर या फिर ईमेल पर जो है आप मेल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर आया होगा, यानी कि कौन सी क्लास के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या है, ये बेटा सिर्फ सिक्स क्लास के लिए है। नाइन्थ में सिर्फ आपको इंग्लिश में देना होता है, ठीक है। और सिक्स क्लास में आप मीडियम जो है वो चूज कर सकते हो। और डेट जैसे कि मैंने आपको बताई दी है कि कल 18 जनवरी को आपका पेपर है। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, वो 12 नून है, यानी कि दोपहर 12 बजे आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। यानी कि 12 बजे से लेके, ठीक है, 1:30 तक आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा सकते हो, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा, ठीक है, साढ़े सॉरी 1:30 से जो है लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर गेट जो है बेटा बंद हो जाते हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इसके बाद हम किसी को कोई भी एंट्री नहीं देंगे। उसके बाद आपकी जो बेटा टाइमिंग है वो 2 PM से 4:30 PM तक है, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर नंबर है वो ये है। कौन सा स्कूल है, तो यहाँ पे बेटा आपका एड्रेस है, कौन सी सिटी में आया, कौन सी स्टेट है, डेट कब इशू, यानी कि ये एडमिट कार्ड के आपका लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। यानी कि इसमें आपका नाम होगा कि मैं, मेरा नाम ये है या मैं यहाँ का रहने वाला हूँ आपके, ठीक है, पूरा एड्रेस आया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो क्या करनी है, पेस्ट करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम से पहुँचने से पहले करनी है बेटा, ध्यान रखिएगा। और वही फ़ोटो लगानी है जो आपके ऊपर एडमिट कार्ड में है, ये वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बच्चे ने लगाई हुई है ये वाली फ़ोटो, तो आपने यही वाली फ़ोटो लगानी है। ये नहीं है कि बाद में आप, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म किया था तब और फ़ोटो लगा दी और बाद में फिर बोला कि भाई मैं तो मामू की शादी में गया था, ये पेंट कोट वाली फ़ोटो जो है बहुत अच्छी है, या फिर ठीक है मेरी सेल्फी बहुत अच्छी आई है तो मैं वो वाली फ़ोटो चिपका देता हूँ। नहीं बेटा, वही वाली फ़ोटो लगानी है जो ऊपर मैंने आपको, ठीक है, आपकी लगी हुई है। उसके बाद, ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड है बेटा उसका जो अंगूठे का निशान है, ठीक है। आपने जो इंक पैड होती है जो हम स्टैंप के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, कई बार ना बच्चे ऐसे ऐसे पेन से करके, ठीक है, वो लगाने लग जाते हैं, तो उसमें बेटा इतनी क्लैरिटी नहीं आती। तो आप थोड़ा कष्ट कर लें, ठीक है, पास में कोई स्टेशनरी होगी या आपके घर में, ठीक है, वो स्टैंप पैड पड़ी होती है, तो वहाँ पर जो है अपना अंगूठा लगाएं ताकि वो क्लैरिटी आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपके कोई भी पेरेंट्स में से मदर या फादर कोई भी सिग्नेचर जो है वो कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे बेटा आपने अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना इन दी सेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेटा आपने यहाँ पे जो सिग्नेचर करने हैं ना, वो कब करने हैं, वो बेटा आपने जब आपका एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गए इन्विजिलेटर के सामने आपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आपने जो ध्यान रखना है कि आपने ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए बेटा, जेल पेन नहीं होना चाहिए आपके पास, कोई फाउंटेन या इंक पेन नहीं लेके जाना आपने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपने जो OMR शीट भरनी है वो ब्लू या फिर कौन से ब्लैक पेन से भरनी है, कैसे भरनी है वो आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसके साथ ही आपने एक जो है बेटा पासपोर्ट फोटो लेके जानी है, ठीक है। पासपोर्ट फोटो चाहे दी दो ले जाना। सो अगला बेटा है आपका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है,
ठीक है। तो सबसे पहले ये बता रहा है कि भाई पहले पेज में तो आपका सेंटर सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है। उसके बाद दूसरे और तीसरे पेज पे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। दूसरे में तो बेटा इंग्लिश में है और तीसरे में जो है हिंदी में, आप जो भी कंफर्टेबल रहे उसमें पढ़ सकते हो, बाकी मैं अभी बता ही दूंगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि आपने एज सुन एज एडमिट कार्ड डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट, आपकी डिटेल जो है बेटा वो चेक कर लेनी है। अगर कोई भी कहीं पर भी कोई त्रुटि पाई गई, कोई गलती पाई गई, ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, तो आप इनकी जिस हेल्प डेस्क नंबर है इस पर जो है, ठीक है, 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हो। उसके बाद बेटा आपने चाहे दी मल्टीपल टाइम क्या किया हो, अप्लाई किया हो, ठीक है, जिसमें आपने फीस भरी है, ठीक है, वही जो है आपको एडमिट कार्ड एक ही क्या होगा, इशू होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, ठीक है, यानी कि बेटा आपने जो बुलेटिन में कंडीशंस एलिजिबिलिटी वो आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद एडमिट कार्ड आपने किसी को भी ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है, ये क्या है, लीगली पुनिशेबल ऑफेंस है। उसके बाद अगर बेटा मान लो कि आपने रिक्वेस्ट करी कि पहले एग्जामिनेशन आपने कोई और सिटी में भरा था, बाद में आप बोल रहे हो कि मैं तो वहां पे पहुंच नहीं पाया, मेरा चेंज कर दो, तो ऐसा बिल्कुल कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और साथ ही साथ बेटा मान लो कि आपका सेंटर तो था चंडीगढ़, ठीक है, बट आप अभी कहाँ पे रह रहे हो, जम्मू में रह रहे हो, तो आप वहां पर जाकर बोलो कि मैं यहाँ पे पेपर दे दूंगा, तो बेटा वो नहीं दिया जाएगा, आपकी जो कैंडिडेचर है वो क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। ये भी बोल रहा है कि भाई अगर एक दिन पहले जाकर देख सकते हो, ताकि एग्जाम वाले दिन आपको कोई प्रॉब्लम क्या ना करनी पड़े, फेस ना करनी पड़े, ठीक है। जो भी बेटा आपका रिपोर्टिंग टाइम है, एंट्री टाइम है एडमिट कार्ड के ऊपर, उस पर आपको पहुंच जाना है। बोल रहा है कि भाई 1:30 पे आपका क्या हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा, ठीक है। किसी भी कैंडिडेट को, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर में विदाउट एडमिट कार्ड जो है एंट्री नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। तो बेटा उनको कैसे पता चलेगा कि आपने फीस दी है या आपने पेपर अप्लाई किया, तभी पता चलेगा ना जब आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे और दिखाओगे कि देखो सर मैं ये वाला बंदा हूँ, ठीक है, ये मेरी फोटो है, ठीक है, मैं पेपर देने आया हूँ, मैंने इतनी फीस दी है तो मैं पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर ही पता चलेगा, विदाउट एडमिट कार्ड क्या पता चलेगा, ऐसे तो कोई भी जा सकता है। इसीलिए बेटा एडमिट कार्ड जो है वो साथ में लेके जाना, जिसमें कि आपको बताया गया है कि जो ऊपर बता के आऊँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन वो आपको जो है फिल करके लेके जानी है। और साथ ही साथ बेटा एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कुछ ले जा सकते हो साथ में, ये बातें ध्यान रखना। पर्सनल बेटा ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल हो सकती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बोतल का मीनिंग ये है जैसे कि बिस्लरी की आती है एक बेटा बड़ी आती है मिल्टन वाली, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे वाली, ठीक है, ये वाली नहीं लेके जानी गर्म पानी वाली, ठीक है, क्योंकि बेटा ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बोतल में ये बोतल आती है, ठीक है, तो ये ले जा सकते हो। 20 वाली बातें चलो मेरे पास तो छोटी है, ठीक है, आप बड़ी ले जा सकते हो, ठीक है। या फिर घर में कोई और बॉटल होती है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, वो लेके जानी है। उसके बाद बेटा आपके पास ट्रांसपेरेंट वॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ब्लू हो या ब्लैक हो, उनमें से दोनों में से कोई भी एक ले जा सकते हो। और साथ ही साथ आपका जो एडमिट कार्ड है बेटा वो A4 शीट पे प्रिंट आउट होना चाहिए, यानी कि आप कलर ले जाना, ठीक है, अच्छा, क्योंकि उसमें फिर दिखता अच्छा है। और साथ ही साथ एक एडिशनल फोटो लेके जानी है, आप चाहे दी 2 कैरी कर सकते हो, क्योंकि बेटा वहां पे आपके अटेंडेंस सीट पे लगेगी। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में क्या, आपकी स्कूल आईडी जो कि विद फोटो हो, पासपोर्ट भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है जिसमें कि आपकी फोटो हो, ठीक है, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और नोट नंबर विद दी फोटो, ये भी आप ले जा सकते हो। बाकी और आईडीज, ठीक है, जैसे कि बेटा कई बार कोई बोले कि मैं फोटो कॉपी ले जाता हूँ, ठीक है, या फिर कोई बोले टेस्टेड स्कैन फोटोग्राफ, ठीक है, अभी मेरे फोन में पड़ी है, तो वो बेटा आईडी प्रूफ जो है आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद, ठीक है, बिफोर दी रीचिंग दी सेंटर वही बात है कि फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन आपने लगाना है, पेरेंट्स के सिग्नेचर करके लेके जाना है, ठीक है। तो ये वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि बेटा आपने थंब इम्प्रेशन अच्छे तरीके से लगाना है, ऐसा नहीं है कि वहां पे धब्बा लगा दिया, ठीक है, और पता ही नहीं चल रहा कि ये सिग्नेचर है या वैसे इंक लगी हुई है। उसके बाद आपने जो अपने सिग्नेचर है जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रूम में बैठ गए तो आपने वहां पे करने हैं, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट बेटा कोई भी कैरी दी पर्सन बिलोंगिंग टू एग्जामिनेशन, आपका कोई भी जो है, ठीक है, सामान नहीं लेके जाना, क्योंकि कोई भी वहां पे अरेंजमेंट नहीं होगा। चलो आप तो छोटे बच्चे हो, ठीक है, पेरेंट्स ज्यादातर साथ में ही जाते हैं, ठीक है, आप उनको पकड़ा के चले जा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीजें आप नहीं ले जा सकते, ठीक है, कोई भी बेटा फोन हो आपका, ठीक है, कोई भी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस इंक्लूडिंग बेटा ब्लूटूथ, ठीक है, कोई स्टेशनरी नहीं होनी चाहिए, कोई टेक्सुअल मटेरियल सच एज ए बुक, पेपर, ठीक है, फॉर्मूले, लॉग टेबल, वाइटनर, साइड रूल, तो ये आप नहीं ले जा सकते,
ठीक है। उसके बाद बेटा पर्सनल आइटम सच दी वॉलेट, ठीक है, पर्स, कैप, गॉगल्स, जैकेट, फूड, ठीक है, ड्रिंक्स और पॉइंटेड, ये कोई चीजें भी आप वहां पे नहीं लेके जा सकते। ये नहीं है कि मैं घर में पढ़ता था तो लेज खाते खाते पढ़ता था, तो मुझे तो आदत है कि भाई मैं तो लेज खाता खाता जो है पेपर लिखूंगा, तो बेटा वो बात वहां पे नहीं चलेगी, इसीलिए आप ये चीजें नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ये नहीं है कोई ब्लूटूथ लगा के, ठीक है, वहां पे मुन्ना भाई बन के चला जाए, ठीक है, तो वो बात भी नहीं करनी। ठीक है, अगर बेटा आपके पास ऐसी कोई भी चीज पाई गई, ठीक है, या फिर गलती से चली गई, तो आप जो है वहां पे इन जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको रिपोर्ट करो कि सर ये मेरी जेब में एक कागज आ गया, आप उसको पकड़ लो, ठीक है, जहां वहां पे डस्टबिन होगा उसमें फेंक देना। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर बाद में पकड़े गए, ठीक है, तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है, और आपका जो कैंडिचर है वो क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक बात पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों को जो कपड़े कल पहनाओगे, ठीक है, उनकी जो पॉकेट है उनको भी एक बार क्या कर लेना बेटा, चेक कर लेना सभी पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे कोई पहले का कोई कागज रह जाता है, ठीक है, हमारी मम्मी लोग जल्दी जल्दी में ऐसे ही उसको दो देते हैं, ठीक है, और फिर वो वहीं पे जेब में पड़ा रह जाता है। ठीक है, तो बेटा क्योंकि वो एक पेज में माना जाता है, ठीक है, क्योंकि नकल तो फिर बेटा नकल ही है। ठीक है, आप चाहे ठेके के अंदर जाकर, ठीक है, दूध पीकर आ जाओ तो लोगों को लगेगा तो यही कि ये शराब पीकर आया है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा ध्यान रखना, ठीक है, आपका कोई भी क्या ना हो पेज जेब में ना हो, अगर है तो बेटा पेपर से पहले उसको बाहर फेंक के चले जाना है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट जो आपको सीट बेटा अलॉट होगी वहीं पे बैठना है। ये नहीं है कि उधर मेरी मौसी का लड़का बैठा है, मेरी बुआ का लड़का बैठा है, मैं उसके साथ जाकर गप्पे मार लेता हूँ, ठीक है, कोई बातचीत कर लेता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है भाई। जो आपको सीट मिली है, ठीक है, वहीं पर बैठना है, इधर उधर घूमना नहीं है। ऐसा नहीं है, स्कूल नहीं है कि कहीं इधर चल दिए कहीं उधर चल दिए। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स को बेटा एडवाइस की जाती है कि जो इन्विजिलेटर है एग्जाम सेंटर वहां पे जो है आपको पहुंचना है। उसके बाद आपको जो बुकलेट है यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा बेटा वो 10 मिनट पहले दिया जाएगा। आपने क्वेश्चन बुकलेट के नंबर बेटा प्रिंट जो है वो चेक कर लेने हैं। अगर कोई उनमें त्रुटि पाई जाती है, फॉर एग्जांपल कई बार कोई क्वेश्चन मिस प्रिंट होता है या कोई पेज नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ के जो टीचर रहेंगे जिनको हम इन्विजिलेटर बोलते हैं उनको बोल दीजिए कि सर मेरी क्या है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पेपर में गलती पाई गई है, तो वो बेटा चेंज करके आपको दे देते हैं। ठीक है, आपने जो आपके ओएमआर शीट है उसी पे आंसर लिखने हैं। ठीक है, और जब तक आपको बोला ना जाए, क्योंकि बेटा उसमें क्या रहती है, एक सील लगी रहती है ऊपर पेजों के। ठीक है, तो जब तक आपको बोला ना जाए तब तक वो सील खोलनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको बच्चे अच्छी तरह से केयरफुली रखना है, कोई फोल्ड नहीं करनी, ऐसा नहीं है कि उसका एरोप्लेन बना के वहां पे उड़ाना शुरू कर दिए। ठीक है, उसको बेटा फाड़ना नहीं है, क्योंकि आपको जो ओएमआर शीट है बेटा क्वेश्चन पेपर आपका चेंज हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपकी जो ओएमआर शीट है जिसपे आप आंसर लिखोगे वो आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना, वो आपको एक ही मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो आपने फाड़ दी या कुछ भी है तो आपकी सारी मेहनत गई पानी में। ठीक है, उसके बाद आपने बेटा जो ओएमआर शीट है, ठीक है, उसके ऊपर आपके आंसर सही से भरने हैं, रोल नंबर भरना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो सारी चीजें भरनी है। ध्यान रखिएगा बेटा आपके ओएमआर के ऊपर आपने कोई भी रफ वर्क नहीं करना है। ठीक है, आपने जो रफ वर्क करना है वो आपके क्वेश्चन पेपर के लास्ट में 2 से 3 पेपर पेज दिए रहते हैं, तो वहां पे जाकर आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेटा बताया गया है कि कौन सा तरीका सही है, तो इस तरीके से भरना है। ठीक है, डबल टिक नहीं करना, ऐसे नहीं है कि पहले यहाँ पे तो उसके बाद यहाँ पे काट दो और फिर दूसरे वाले को भर दो। ठीक है, ये भी तरीका क्या है, गलत है। उसके बाद बेटा कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मान लो कि आप क्लास 6 के लिए 125 क्वेश्चन है तो 125 के 125 ही करके आने हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार ये होता है कि 2-4 क्वेश्चन हमें नहीं आते, ठीक है, तो वो भी बेटा आपने, ठीक है, एक तरह से ए बी सी कोई भी लगाकर जरूर आना है, हो सकता है कि क्या पता तुक्का चली जाए। ठीक है, उसके बाद अगर बेटा बात करें हम कैंडिचर की, ठीक है, तो उसके बाद बेटा कैंडिचर ऑफ द एग्जामिनेशन इज द प्रोविजनल, फाइनल सिलेक्शन जो है बेटा वो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल एग्जाम होने के बाद तभी आपका डेट ऑफ बर्थ डोमिसाइल कैटेगरी सर्टिफिकेट अलग जो है वो होगा, फिर जाके आपकी क्या होगी, एडमिशन होगी। किसी भी बच्चे को बेटा पेपर
कंप्लीट होने से पहले क्या नहीं हुआ जाएगा, छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ये नहीं है कि आपका 2.5 घंटे का पेपर है, आपने 1.5 घंटे में कर दिया और उसके बाद बोलो कि मुझे बाहर जाना है, तो बेटा अलाउ नहीं है, आपको 2.5 घंटे वहाँ पे बैठना होगा। ठीक है, वैसे तो होता ही नहीं है कि आपको इतना टाइम मिले कि आप 1.5 घंटे में पेपर खत्म कर दो। ठीक है, उसके बाद बेटा एग्जामिनेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर दी वेट द इंस्ट्रक्शन फॉर द इन्विजिलेटर। ठीक है, आपने बेटा जो भी आपको वहाँ पे क्या बताई जाएगी इन्विजिलेटर के द्वारा, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे तो उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद कोई भी बच्चा क्या नहीं ले जा सकता, ओएमआर शीट को साथ में नहीं ले जा सकता। ठीक है, वो आपको इन्विजिलेटर को क्या करना होगा, पढ़ाना, बाद में दे के आनी होगी। ठीक है, और आपकी कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अनफेयर मीन्स यानी कि जो ऊपर बता के आया हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे आप शरारत कर रहे हो, ये कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके, कागज लेके, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर बेटा आप कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई भी एडवाइस और चेकअप डेट के लिए आप क्या कर सकते हो, लगातार इनकी वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए बेटा इतना ही। तो अगला जो है बेटा हम ओएमआर शीट के बारे में देख लेते हैं। तो बेटा मेरे पास ये अभी पुरानी ओएमआर शीट है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका नाम आएगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरा नाम जो है वो पार्थ है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से मेरे नाम में दो नेम है, एक है पारथ, एक है बेटा शर्मा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, PARTH, पार्थ ये आपका पहला नेम होगा, फिर एक छोड़ देना है SHARMA, शर्मा। ठीक है, तो पार्थ शर्मा। ठीक है, कौन सा सैनिक स्कूल बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो भी आपने सैनिक स्कूल के लिए भरा है, हो सकता है कि ये चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेटा आपका रोल नंबर आएगा, जो भी आपका रोल नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम इस बच्चे का रोल नंबर जो है वो ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 264532889721। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपने 2 को अच्छे तरीके से मार्क करना है, यहाँ पे 6 पर, यहाँ पे 4 पर, यहाँ पे 5 पर, तो इस तरीके से आपने मार्क करना है। यहाँ पे बेटा सेंटर कोड यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। ठीक है, पहले ये 4 का होता था, इस बार आई थिंक ये 5 डिजिट का है, नहीं इस बार तो जो है 6 डिजिट का है। ठीक है, तो आपको ये भी चेंज मिलेगा बेटा, तो आपने ये भी ध्यान भरना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है, जो भी आपकी क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगी उसको आपने ध्यानपूर्वक भरना है। ठीक है, उसके बाद आपका बेटा यहाँ पे ओएमआर शीट के सारे आंसर्स हैं। फॉर एग्जांपल पहले का आंसर आपने बी लगाना है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लू या ब्लैक पेन से क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद बेटा वो ये नहीं है, फॉर एग्जांपल ये आपका गलत हो गया, आप इसको काट के इस तरीके से उसके बाद फिर डी भर दो, तो ये बेटा गलत माना जाएगा। ठीक है, कोई भी डबल टिक नहीं करना, मान लो कि ये है तो बी एक बार भर गया तो भर गया। तो इसके लिए आपने पहले देखना है कि 3 का मान लो आप सी लगाना चाहते हो तो हल्का सा डॉट लगा लो। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो है ये भरना है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में हमारा नंबर रहता है, तो आप नंबर पे कॉल करके हमारे से बातचीत कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। ऑल दी बेस्ट। सभी परमात्मा से दुआ करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप अच्छे मार्क्स लेके, ठीक है, अपना, अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का, अपने शहर का, अपने देश का नाम क्या करो, रोशन करो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल दी बेस्ट। ठीक है, और आपका जल्दी से जल्दी सैनिक स्कूल में क्या हो, सिलेक्शन हो। सो थैंक यू वेरी मच।